जीत पक्की कर समर्थकों को डोनाल्ड ट्रंप ने संबोधित किया है। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन के बीच मोदी मोदी के नारे लगते हुए नजर आए। Like Robert F. Kennedy Jr. He came in, and he's going to help make America healthy again. And now he's a great guy, and he really few names like Robert F. Kennedy Jr. He came in. 144 साल के बाद अमेरिकन तारीख में एक हारा हुआ प्रेसिडेंट जीता है और डोनाल्ड ट्रंप तो बाय ऑल अकाउंट्स अब जीत गए हैं। मैंने आज सुबह सुबह जब देखा कि मोदी जी और योगी जी जब इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे तो उनकी ही तस्वीर में किसी ने डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की तस्वीर को एडिट कर दिया था और डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है मुस्कुराते हुए कि ये किसने एडिट किया। मजेदार ये है कि बड़ी पार्टी इन्होंने अरेंज करी हुई थी, लेकिन पार्टी का ये हालत है कि वहां पर सन्नाटा आना शुरू हो गया है। वैसे लग रहा है जैसे कि कांग्रेस के जो हेडक्वार्टर्स होते हैं वहां पे ढोल वाले बुलाए जाते हैं, लेकिन ढोल वालों को धक्के मार के निकाल दिया जाता है कि तुम हमारा बैंड बजाने आए हो, बाहर निकलो यहां से। भारतीय डायस्पोरा, भारतीय लॉबी वॉशिंगटन डीसी के अंदर इतनी स्ट्रांग है। और मैं फ्यूचर के लिए आपको आज बात बताना चाहूंगा, अमेरिका अगर आपसे बात करेगा फ्यूचर में तो भारत से इजाजत लेके करेगा, आपसे वरना बात नहीं करेगा। अगर कमला हैरिस जैसी एक इनकम्पिटेंट लेडी को और उससे पहले बाइडेन जैसे एक बीमार इनकम्पिटेंट पर्सनैलिटी को 4 साल तक अमेरिका अपने राष्ट्रपति की फॉर्म में झेल सकता है, तो माफ कीजिएगा उस देश के लोगों के ऊपर मुझे शक हो। नमस्कार दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूएसए की इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप ने जीत लिया है। जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप स्पीच दे रहे थे, उसी समय मोदी मोदी के नारे लगे। डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को एक अच्छे इंसान बताया। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को भारत और प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक अच्छा दोस्त बताया जाता है। दोस्तों, करंट में जो यूएसए की सरकार थी जो बाइडेन की, वह भारत पर कई प्रतिबंध लगाती रहती थी, खालिस्तानी परस्त सरकार। मैं तो शुरू से कह रहा था, इस दफा भी नहीं, 2016 में भी मैंने कहा था ट्रंप जीतेगा, और इस दफा भी मैं 1 साल से कह रहा था जीतेगा। लोग कह रहे थे सवाल ही पैदा नहीं होता, यानी और मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूं क्योंकि आपने भी वाहिद थी मीडिया की एंकर जिन्होंने कहा था कि ट्रंप जीतेगा। और असल में हमारे लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है अमेरिकन सिस्टम की। पहले तो बात यह है कि ये आलमी सियासत में दिस इज द बिगेस्ट कम बैक इन हिस्ट्री। एक शख्स जिसके खिलाफ, और दूसरी बात मुझे खुशी हुई है कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। अमेरिका की पूरी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, पेंटागन, CIA, उनका जो सो कॉल्ड लिबरल एस्टेब्लिशमेंट वो हुआ है, और स्टेट डिपार्टमेंट सारे उसके खिलाफ थे और गलीज इल्जामात लगाए, वेपनाइज किया और उन्होंने अमेरिका का भी जो असली चेहरा भी सामने आ गया कि उनका सिस्टम कितना झूठ की बुनियाद पर है। मीडिया ने झूठ बोला सारा कुछ, और ये तो जली कैंडिडेट थी ना, कामला अटैक, उसको मरवाने की कोशिश की गई थी, और इससे बड़ा क्या हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की जो लास्ट स्पीच थी ना, उस पर थोड़ा सा आपका नजर ध्यान लाना चाहता हूँ कि उस स्पीच में उन्होंने बड़े खुल के बोला था और लोगों ने उनको बहुत तालियां बजी थी, बहुत शोर मचा था। उन्होंने कहा कि उस स्पीच में कि जो बाइडेन जो है वो अमेरिका की हिस्ट्री में वर्स्ट प्रेसिडेंट की तरह उनको याद करा जाएगा। और कमला हैरिस को कहा कि कमला हैरिस you don't deserve this job, you're fired, please get out of here। तो इस तरीके की उन्होंने भाषा वहां इस्तेमाल करी थी, लोगों ने खूब तालियां बजाई थी, कुछ शोर मचाया था। तो वो कमला नहीं बोलते, वो कमाला हैरिस कहते हैं उसे। तो वो कमला ने को एक एक्स्ट्रा क्यों जोड़ा हमें भी समझ नहीं आ रहा। हमारे यहाँ तो कमला तो कमली ही होती है, तो हम तो उसी चीज को जानते हैं हम तो आप भी उसको कमली बोलते हो, हम कमला नहीं बोलते। हम सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को कोई दिक्कत आती है, वो कमला नहीं बोल पाता, कमाला बोलता है कि शायद वो थोड़ा सा एक्सेंट में अमेरिकनाइज लगे। अब कमला हैरिस की प्रॉब्लम एक ये नहीं समझिए कि वो अपनों को कैसे प्रोजेक्ट करने जाती है। वो इंडियन ओरिजिन से आई हुई है, ब्लैक अमेरिकन से उसकी शादी, ब्लैक अमेरिकन से उसके मदर की शादी हुई थी। क्या वो ब्लैक अमेरिकन को रिप्रेजेंट कर रही है या एशियन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है? तो उसने अपने आप को कहीं पे भी एशियन पॉपुलेशन के साथ जोड़ा नहीं, उसके रिप्रेजेंटेशन दिखाने की कोशिश नहीं करी। उसने अपने आप को एक शुरुआत से ही कैंपेनिंग में एज ए ब्लैक अमेरिकन दिखाया और ब्लैक अमेरिकन वोट को ही अपनी तरफ लेने की कोशिश करी।
और डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज को इमीडिएटली भांप लिया था और उसने मोदी जी का नाम लेते हुए कि मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत पक्के दोस्त हैं, उन्होंने इंडियन डायस्पोरा का पूरा अपनी तरफ कर लिया। मैंने जितना 2020 में अमेरिका के इलेक्शन को मैंने मतलब बहुत ज्यादा फॉलो किया था, 2024 में भी बहुत ज्यादा फॉलो कर रही हूँ। और जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप को मैं 2010 से फॉलो करती हूँ और मैं उनको बहुत बॉस के तरीके से मैं उनको मानती हूँ, और जिस हिसाब से उनका एक प्रेजेंटेशन है, उनका एक ऑरा है, और बच्चों के प्रति वो जितना ज्यादा भावुक रहते हैं और सबसे बहुत घुल मिल करके मिलते हैं और बिल्कुल बहुत ही आउट स्पोकन है, बहुत ही जो बातें करते हैं वो बहुत क्रिस्टल क्लियर करते हैं। तो अगर मेरे परसेप्शन से, मेरे थॉट प्रोसेस से अगर पूछा जाए तो 2020 में भी मैंने कहा था कि ट्रंप को जीतना चाहिए और इस बार 2024 में भी मैं कह रही हूँ कि ट्रंप को जीतना चाहिए। उनकी एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगी जो 4 दिन पहले हुई थी, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच का जो इंडियन पॉलिटिक्स होता है ना, वैसा ही कुछ दांवपेच दिखाई दे रहा था। जैसे हमें इंडियन पॉलिटिक्स में बड़ा चटखारा और बड़ा मजा और बड़ी लज्जत दिखाई देती है और पूरी दुनिया के जब मीडिया उसको कैप्चर करते हैं तो बड़े अच्छी अच्छी हेडलाइंस बनते हैं। तो उसी तरीके से जब अमेरिका में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के हम लोग इलेक्शन कैंपेनिंग को देखे हैं तो वो भी बड़े चटखारेदार था। उसी में एक बार कमला हैरिस ने, आज से सिर्फ 8 दिन पहले की बात है, कि उन्होंने कहा था कि ट्रंप के जितने भी फॉलोअर हैं वो गार्बेज है। तो ट्रंप ने क्या किया कि वो गार्बेज की वैन में एक सैनिटेशन वाला कपड़ा पहन करके वो बैठ गए और कहे कि ये साई है, ये साई है। तो मुझे ये जो उनका आउट स्पोकन और बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड जो उनका है ट्रंप का, वो मुझे बहुत पसंद आता है। और अभी जो सिनेरियो अमेरिका में इलेक्शन में है, जैसे भारत में मोदी और योगी की जोड़ी को बहुत सराहनीय किया जाता है, मोदी और योगी की जोड़ी को बहुत पसंदीदा और प्रिय कहा जाता है और एक कंपैटिबिलिटी दोनों की मिलती है, एक माइंड का जो अफेक्शन है जो दोनों का वो जैसे मिलता है मोदी और योगी का, वैसे ही हम देख रहे हैं कि ट्रंप का और एलन मस्क का हम लोग देख रहे हैं कि बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी दिख रहा है। दोस्तों, जब यूएसए की इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप रैली कर रहे थे तो रैली के दौरान एक स्पीच दिया था, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसे नहीं होने देंगे और वहाँ के जो हिंदू है उसे सुरक्षा प्रदान करेंगे। यूएसए की जो करेंट सरकार थी जो बाइडेन और कमला हैरिस की, वो हिंदू पर जो अत्याचार हो रहा था बांग्लादेश पे, वह चुप्पी साधे हुई थी, कुछ नहीं कर पा रही थी। वहीं दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप लगातार हिंदुओं और भारत का साथ देते आए हैं। अगर कमला हैरिस और जो बाइडेन की सरकार हिंदुओं और भारतीयों को साथ देते तो वो लोग जीत सकते थे, लेकिन दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को हिंदुओं और भारतीय लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, जिसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप आज जीत पाए। प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक खास दोस्ती बताई जाती है। दोस्तों, जब डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल संभाल रहे थे तब वो भारत और यूएसए के रिश्ते काफ़ी अच्छे थे। जब जो बाइडेन आए तो भारत और यूएसए के रिश्ते काफ़ी ख़राब होते गए।